बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या ये महज एक इबादत है या इस वक्त में कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जो हमारी ज़िंदगी बदल सकता है? अक्सर लोग नींद की मिठास के बायस फजर की नमाज छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप उस वक्त की हकीकत जान लें तो शायद आप सोने का नहीं सोचेंगे। ये कहानी तब शुरू होती है जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात आसमानों की सैर कराई। वो लम्हा जब ज़मीन और आसमान के फासले मिट गए और अल्लाह ने अपने हबीब को वो इनाम दिया जो कभी किसी उम्मत को नहीं मिला, नमाज। इब्तिदा में 50 नमाजें फ़र्ज हुई, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर बार बार दरख्वास्त की गई, यहाँ तक कि 5 रह गई, मगर अजर 50 का ही रखा गया। 5 नमाजों में सबसे ज़्यादा आजमाइश वाली नमाज फजर है। ये वो वक्त है जब नींद सबसे गहरी होती है और नफ्स हमें सोने के बहाने देता है, लेकिन यही वो वक्त होता है जब आसमान पर एक हैरत अंगेज मंजर होता है। फरिश्ते ज़मीन पर लैंड कर रहे होते हैं, नेकियों के दफ्तर खुल रहे होते हैं और किस्मत की चाबी घुमाई जा रही होती है। आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग सारी रात जाग कर भी थकन का शिकार रहते हैं, जबकि कुछ लोग चंद घंटे की नींद के बावजूद दिन भर चाको चौबंद रहते हैं। ये सब फजर के राज के करिश्मे हैं। दोस्तों, एक मशहूर कॉल है कि डोंट गो बैक टू स्लीप, यानी दोबारा मत सो जाना। ये अल्फाज बस यूं ही नहीं रिपीट किए गए। सुबह की ठंडी हवा में एक खास राज छुपा हुआ होता है, एक मैसेज जो सिर्फ वही सुनते हैं जो बेदार होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात और दिन के फरिश्ते फजर और असर के वक्त अपनी ड्यूटीज तब्दील करते हैं, यानी कि जब वो अल्लाह के हजूर जाते हैं तो अल्लाह ताला पूछ रहा है, मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा? तो फरिश्ते जवाब देते हैं, ऐ रब, जब हम आए तो वो नमाज पढ़ रहे थे, और साथ ही साथ जब वो वापस गए तब भी वो तेरी इबादत में था वो इंसान। ज़रा सोचिए, अगर हर रोज़ अल्लाह के सामने आपके बारे में यही गवाही दी जाए कि ये मेरा बंदा फजर के वक्त भी जाग रहा था, मेरी इबादत में मसरूफ़ था, तो क्या ये एक आम सी बात होगी? अगर आप साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फजर के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है, जो दिन भर तवानाई देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग उस वक्त सो रहे होते हैं ना, वो उस ताज़ा हवा और कुदरती एनर्जी से महरूम रह जाते हैं और दिन भर थकन, सुस्ती और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर और असर की नमाज का एहतमाम करें वो जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। ये फैसला अब आपके हाथ में है कि आप सोते रहेंगे और अपनी किस्मत को बेबसी से देखेंगे, या फिर आप बेदार होकर इन इनामात को अपने हक में लिखवाएंगे। जो लोग फजर की ताकत को जान लेते हैं, उनकी ज़िंदगी